नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। भारत के लिए अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं रह गया। जिस तरह बांग्लादेश भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी पर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ अभियान चला रहा है, वहां हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। चिटगांव में मंदिर पर हमला, यानी कि लोकेश्वर नाथ मंदिर पर हमला किया गया। उसके बाद दलित बस्ती पर हमला किया गया। हिंदुओं के घरों में लूटपाट मचाई जा रही है, आगजनी की जा रही है और अब तो हद हो गई, इस्कॉन पर ही प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। और इस्कॉन के संत जिस तरीके से उनकी जमानत याचिका खारिज करवाई गई, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उनको जेल के अंदर बंद किए हुए है, वो अब लगता है पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी जिहादियों के कब्जे में है और उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ किया जाता रहा है। अब सब्र की सीमा खत्म होती जा रही है, क्योंकि चिन्मय कृष्णदास प्रभु जिनको गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह का आरोप लगाया गया। यह देशद्रोह का आरोप क्या था, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई कि आखिरकार कैसे उन्होंने देशद्रोही कार्य किया है। वो तो हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इस्कॉन से वो हरे रामा हरे कृष्णा का उद्घोष कर रहे हैं, हर जगह संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। और आप कहते हो कि धर्म की रक्षा करना बांग्लादेश के अंदर देशद्रोह हो गया और इसलिए हंगामा पूरे बांग्लादेश में है और फिर हिंदुस्तान के अंदर अब नई प्लानिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को बुलाया है और दोनों के बीच 1.5 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने डॉक्टर एस जयशंकर को 2-3 बातें कही है जिस पर अमल जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, और वो है अटैक ब्लॉक और ढाका के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करने की नीति बनाना। डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरीके के डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं, जो उनकी कूटनीति है, दूसरे देशों के साथ जो संबंध बेहतर करने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर जाने जाते हैं, उसके लिए पीएम मोदी ने उन्हें कहा है कि पहले तो समर्थन जुटाओ, जो देश हमारे साथ खड़े हैं उनकी लिस्ट तैयार करो। देखो कि अगर हम ढाका के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए हम कोई कठोर कदम उठाते हैं, तो कौन कौन ऐसा देश है जो कि हमारे विरोध में जाएगा, भारत के खिलाफ जाएगा, और कौन कौन है जो हमारा समर्थन कर सकता है, उसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। क्योंकि अब बांग्लादेश को बख्शा नहीं जा सकता। बार बार भारत के कंसर्न के बावजूद, भारत के रिक्वेस्ट के बावजूद ये डॉक्टर मोहम्मद यूनिस भी नहीं संभल रहा। वो हमारे ऊपर ही आरोप लगाता है कि मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। भारत के साथ जब बातचीत होती है तो वो कहता है कि देखिए, बांग्लादेश में ऐसे कोई घटना नहीं हो रही है, छिटपुट घटनाएं हैं जिसको सरकार किसी तरीके से उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। ये डॉक्टर मोहम्मद यूनिस का मानना है। इसलिए जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो फिर उसके लिए वो करेगा क्या। इसी तरीके से बांग्लादेश में जैसे ही भारत अपनी बात कहता है, वहां पर एक एक करके उभर कर जमात के लीडर, बीएनपी के लीडर सामने आ जाता है और वो बोलने लगता है कि भारत को अपने अल्पसंख्यकों के बारे में सोचना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन भारत में कानून का शासन है, भारत में जिहादियों का शासन नहीं है। इसलिए अब कोई चारा नहीं बचा है, एक एक करके बांग्लादेश को पहले अलग थलग करना पड़ेगा। इसलिए पहली बात तो इसी बात के लिए उठी कि डॉक्टर एस जयशंकर को जिम्मेदारी दी गई है कि अब लिस्ट तैयार करो उन देशों का जो हमारा समर्थन कर सकता है, उन देशों की लिस्ट तैयार करो जो हमारा विरोध कर सकता है हमारे आगे की योजनाओं के आधार पर। इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने इस निर्देश का पालन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे की स्थितियां देखनी शुरू कर दी है कि कौन कौन सा ऐसा देश है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है और जिस तरीके से ट्रंप ने सीधे सीधे बांग्लादेश को धमकी दे डाली और कह डाला कि देखो
वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमेरिका के पहले के प्रशासन की तरह हमारा प्रशासन नहीं होगा। यह तो चुनाव से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी और चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 4-5 ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें यह दिख रहा है आतंकवादियों जिहादियों के खिलाफ उनका अभियान चलेगा और वो भारत का सहयोग करेंगे। इसलिए पीएम मोदी उनके तरफ से आश्वस्त हैं कि आगे जो भी कार्रवाई करेंगे ट्रंप उसी तरीके से हमारा सपोर्ट करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के समय में, एयर स्ट्राइक के समय में जो पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था उस समय ट्रंप ने कहा था और पाकिस्तान को एक चेतावनी दी थी कि भारत को अगर उकसाओगे तो फिर तुम बच नहीं पाओगे, इसलिए भारत के साथ उकसावे की नीति पर काम मत करो, आतंकवादियों को भारत में मत भेजो। लेकिन यहां तो पूरे के पूरे हिंदी कम्युनिटी जो 1.5 करोड़ हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। जो पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के समय वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के साथ कितने कष्ट झेलते हुए वहीं पर रहने का फैसला लिया। इसके लिए हिंदू समाज, हिंदुस्तान के हिंदू समाज को उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि यहां तो हिंदुस्तान के अंदर हर रोज कन्वर्जन हो रहा है। छोटे छोटे ये साउथ इंडिया में एक स्लोगन चल रहा है कि पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ फिर भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में 2 बोरी चावल पर हिंदू कभी क्रिश्चियन बन जाता है, कभी इस्लाम स्वीकार कर लेता है। इतना सस्ता हो गया है हिंदू धर्म हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इनको जो सुविधाएं मिल रही है उस सुविधा का ये दुरुपयोग कर रहा है। इसे कभी ये समझ नहीं आ रहा कि अल्पसंख्यक होने का दर्द क्या हो सकता है। अगर यही स्थिति पाकिस्तान या बांग्लादेश में होती या कोई अरब कंट्री में होती तो क्या वहां का मुसलमान हिंदू बनने की हिम्मत करता, हिमाकत करता? क्योंकि कितना भी प्रलोभन दो वहां के मुसलमान हिंदू नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास यह डर है कि जो स्थितियां यहां हिंदुओं की है उसी स्थिति में हम चले जाएंगे, हमारा टॉर्चर होगा, हमारी बहु बेटियों के साथ उसकी इज्जत लूटी जाएगी, उस पर हमले होंगे, हमारे घरों पर हमले होंगे। लेकिन फिर भी इतना सहने के बावजूद बांग्लादेश के हिंदू अभी तक डटे हुए हैं और उसका साथ अगर न दे तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी। पीएम मोदी ने मीटिंग में दूसरी यही बात कही कि अब हमें बांग्लादेश यानी कि ढाका पर अटैक और साथ ही ब्लॉक की नीति अपनानी पड़ेगी। ब्लॉक मतलब अब बॉर्डर को ब्लॉक करना पड़ेगा, इन लोगों के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करो और उसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा करो कि हाई कमिश्नर से कैसे विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो मुलाकात करें। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर जो यहां बैठा हुआ है, डिप्टी हाई कमिश्नर जो बैठा हुआ है, उसको सीधे तौर पर कहो जिस तरीके से कनाडा के हाई कमिश्नर और इन लोगों को बुलाया गया था उसी तरीके से इन लोगों को बुलाओ, दूतावास में बात करवाओ कि अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो यहां का दूतावास बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस देश के साथ संबंध वैसे बरकरार नहीं रख सकते जैसे कि वहां पर हिंदुओं पर हमला करे और हम आपको पालते पोसते रहे, आपकी सहायता करते रहे। इसलिए दूसरा काम तो यही करना पड़ेगा कि उसके साथ व्यापारिक संबंध खत्म करना पड़ेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। ये अगर पश्चिम बंगाल में देखें, शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिनों से प्रदर्शन किया और ये कहा कि पेट्रोपोल बॉर्डर जो है वहां पर जो लैंड बंदरगाह है उस बंदरगाह के ऊपर बांग्लादेश के साथ व्यापार को प्रभावित करेंगे। अगर इसी तरह से हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा जिस तरह से चिटगांव में हो रहा है तो फिर हम रुकेंगे नहीं। अगर चिन्मय कृष्णदास प्रभु को नहीं छोड़ा गया तो हम फिर पेट्रोपोल चेक पॉइंट पर हंगामा करेंगे, वहां पर बांग्लादेश की गाड़ियों को रोकेंगे और वो ऐसा चेक पॉइंट है जहां से 450 से 500 के करीब ट्रक रोज बांग्लादेश जाते हैं। उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा और वो ठप करने की कोशिश करेंगे। अगर बांग्लादेश के जिहादी वहां प्रदर्शन हंगामा कर सकते हैं, मारधार कर सकते हैं, तो हम भी यहां बांग्लादेश को बख्शेंगे नहीं। और फिर बॉर्डर सील करने की बात हुई, अटैक, ब्लॉक और सील, 3 रणनीति पर भारत ने काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एस जयशंकर को बुलाकर जो 1.5-2 घंटे तक मीटिंग की है उसका परिणाम अब कुछ दिन में सामने आएगा। पीएम मोदी ने ट्रंप से पहले ही बातचीत की थी कि आगे बांग्लादेश का सिचुएशन खराब होने वाला है और हमें
उस बॉर्डर पर भी उसी तरीके के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमें करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है वैसे ही बांग्लादेश भी करेगा। इसके लिए बांग्लादेश का इलाज हम पहले से करना पड़ेगा। अगर पहले से नहीं किए तो फिर वहां भी जिहादी ऐसे एक्टिव हो जाएगा, सुपर एक्टिव हो जाएगा कि फिर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम दो दो तरफ से आतंकियों से घिर जाएंगे, वहां का रास्ता भी आतंकवादियों के लिए खुल जाएगा। इसलिए ट्रंप ने पूरा सहयोग देने की बात कही थी। और ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जिसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला, उस शांति पुरस्कार को वापस लेने की बात हो रही है। उसके लिए लॉबिंग की जाएगी कि इसे हर जगह से ये बोला जाए कि अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है कि आप बांग्लादेश को कंट्रोल कर सको तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट के प्रमुख बन के बैठे हो और वहां पर जिहादियों को प्रश्रय दे रहे हो। जमात वाले इधर उधर घूम रहे हैं। चटगांव में जो दलित बस्तियों पर हमला हुआ, जो मंदिर पर हमला हुआ, उसमें साफ तौर पर उन लोगों ने कहा कि इसमें जमात के लोग और बीएनपी के लोगों का हाथ है और सबने गवाही दी। लेकिन कोर्ट भी इन लोगों के कब्जे में ऐसे आ गया है कि आगे कुछ कर नहीं पा रहा। ये तो चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारत का जो कंसर्न था, भारत ने जो उसी के शब्दों में जवाब दिया और यहां पर प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ और फिर भारत ने आगे परिणाम भुगतने की बात कही। इसीलिए आगे कोर्ट ने भी थोड़ी ढिलाई दी और इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका के खिलाफ कही कि इस पर सुनवाई तो चलेगा, लेकिन हम ऐसे इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इस्कॉन की गतिविधियां क्या है? इस्कॉन की गतिविधियां क्या हिंदुस्तान में पनप रहे मदरसों की गतिविधियां हैं, जहां जिहादी पैदा किया जाता है, जहां यहां कन्वर्जन का रैकेट चलता है? इस्कॉन वहां अपने धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बना के रखा है और जो कन्वर्ट होना चाहते हैं ये पूरे दुनिया में है। इस्कॉन का टेंपल सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। अबू धाबी में भी ये टेंपल बन रहा है और उसके बाद वहां के किसी मुस्लिम को इससे परेशानी नहीं हुई, लेकिन बांग्लादेश में इन जिहादियों को परेशानी है। तो इसके बाद जो यहां प्रतिक्रियाएं हुई उसी के कारण कोर्ट ने उसकी गतिविधियों पर रोक लगाने से मना कर दिया। नहीं तो पूरा सिस्टम यानी कि पुलिस व्यवस्था, कोर्ट की अदालतों की व्यवस्था और सरकार, ये तीनों मिलकर वहां से हिंदुओं को भगाना चाहता है। इसलिए भारत को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और पीएम मोदी इसलिए एक्टिव मोड में आ गए हैं। और जो फैसला बांग्लादेश को उखाड़ने का लिया गया है उसमें डॉक्टर एस जयशंकर से बात हुई है और एस जयशंकर अब काम पर लग गए हैं, जिसके बाद जल्द ही बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।